नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल थी 25 सितंबर। जी हाँ, 25 सितंबर को सुनवाई थी उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों से रिलेटेड। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट नॉट गिवन अभी है 25 सितंबर 2025। स्टेज ऑफ केस ऑर्डर्स ऑन अप्लीकेशन अर्जेंसी 238। अब ये जो वीडियो हमने बनाई है इसमें क्या दोस्तों फैसला दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी है। पहले मैं आपको पूरा दिखा दूं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, वहाँ पर दोस्तों क्या ऑर्डर मिला, ताकि दोस्तों आपको सही जानकारी मिल सके। लेकिन वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो शेयर कर दीजिए। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के विद्वान अधिवक्ता हैं श्री MC पंत। जी हाँ, कोर्ट द्वारा लगातार 2 दिन खड़े होकर मामले को मेंशन कर कोर्ट को अवगत कराया कि बहुत आवश्यक मामला है, इसमें सुनवाई होनी है। सुनवाई कर रही कोर्ट के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति द्वारा स्लिप में शॉर्ट नोट लिखकर मेंशन करने का आदेश दिया। अधिवक्ता द्वारा दोस्तों मामले की अर्जेंसी को दाखिल किया। कोर्ट द्वारा सुनवाई हुई 25 सितंबर की तारीख तय की गई। संगठन का प्रयास निरंतर जारी है, कैसे ही आदेश की पालना हो, कर्मचारियों को उनका नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये जो लाइन है इसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं। किसी भाई को चाहे 5 साल हुए हैं चाहे 2 साल हुए हैं, लेकिन उनको समान कार्य का समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए। ये यहाँ पर आप कोर्ट केस देख सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हुआ क्या है। ये हुआ है दोस्तों, पूछा आदेश के अनुपालन में देरी क्यों। वेरी गुड। सरकार ने जवाब दाखिल करने को मांगा समय। उपनल नियमितीकरण में देरी पर हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती। साफ साफ 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई, तेजी से हो रहा है काम, ऐसा सरकार का कहना है। 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, जवाब दाखिल करने को मांगा समय। यानी कि 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसी से पहले ही उनको जवाब दाखिल करने को कहा है। अब हुआ क्या, अभी और देखिएगा, मजा भी आएगा। हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण उनसे न्यूनतम वेतनमान नहीं दिए जाने पर, मैंने फिर बोला लाइन, न्यूनतम वेतनमान, जिसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपका अपना चैनल। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आदेश के अनुपालन में देरी क्यों हो रही है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोर्ट से समय मांगा है। राज्य सरकार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अक्टूबर तय की है। न्यायमूर्ति ध्यान रखना रविंद्र मेठानी जी गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से कहा कि कोर्ट ने उपनल कर्मी नियमितीकरण 1 वर्ष के चरणबद्ध तरीके से करने, देखिए लाइन पढ़िए, यहाँ पर हमारी बात भैया, कोर्ट ने उपनल कर्मियों का नियमितीकरण 1 वर्ष में, हर साल होगा, यानी कि नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से करने और 6 माह के भीतर उन्हें न्यूनतम वेतन देने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई अनुपालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 2 सप्ताह इस आदेश का अनुपालन कर दिया जाएगा, लेकिन 2 सप्ताह भी 20 से ज़्यादा बीत गए, लेकिन किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर पालन नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की गई। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों, इस मामले में तेजी से काम कर रही है। कमेटी की ओर से वित्तीय मामले को देखते हुए उपनल कर्मचारियों को डाटा दोबारा से दोस्तों एकत्रित किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कितनी बार ये डाटा एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी भाई उपनल और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी है, आपका नाम, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। आपका नाम सही है, आप किस पद पर आए हैं, आपके पास वो लेटर भी होना चाहिए। वहाँ पर कोई कुछ और पद नाम, आपके पास लेटर कुछ और, आप आए हैं कनिष्ठ सहायक पर और वहाँ आपको चपरासी के पद पर लगा रखा है, या आप आए हैं चपरासी के पद पर, वहाँ पे आपको कुछ और भेज रखा है। तो नाम, पदनाम और भर्ती का वर्ष कि किस दिन आपने ज्वाइन किया, और जो भी ये सभी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए कि डाटा आपका सही है नहीं। न्यायाधीश 1 दिन का वेतन राहत कोष में देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट की एक कल पीठ ने सरकार से पूछा कि आदेश के अनुपालन में देरी क्यों रहे, तो 6 माह के भीतर न्यूनतम वेतन देने के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। और इधर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, घर घर में मिठाई बांट दो। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय जो है इन लोगों के पक्ष में है, कर्मचारियों के पक्ष में है। पक्ष में क्या है दोस्तों, जो सच है वो है। और यकीन कीजिएगा आप लोग नियमित होंगे। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे देखते देखते कि सर कुछ नहीं हो रहा। भैया होगा, मैं कह रहा हूँ, आप लोग नियमित होंगे। चरणबद्ध, जो लोग जिनको कम समय हुआ है उनको चरणबद्ध तरीके से दोस्तों नियमित किया जाएगा, और 10 साल की सेवा करने वाले ही होंगे दोस्तों क्या नियमित, ये भी ध्यान रखिएगा। और 10 साल से जिसकी सेवा कम है, जिसको 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उनको भी समय समय पर चरणबद्ध तरीके से दोस्तों नियमित किया जाएगा। और समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए भी दोस्तों हम आवाज उठा रहे हैं। इधर एक और न्यूज़ है दोस्तों, नियमितीकरण नियमावली के लिए हुई गेट मीटिंग। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले
कर्मचारियों ने हल्द्वानी में एकजुट होकर मांगे उठाई हैं। मामला है हरिद्वार के जल स्थान कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के सदस्य। ये जो हैं दोस्तों पूरे यहाँ पर भी मामला वही है दोस्तों, कार्यरत संविदा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविदा उपनल विशेष श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण लागू न की गई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए विवश है। इधर बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है दोस्तों, इधर किसानों का आंदोलन चल रहा है और पूरे भारत में चल रहा है। परिवहन विभाग हो, जल संस्थान विभाग हो, वन विभाग हो, जीमीएवन हो, केमीएवन हो, बीज निगम के कर्मचारी बृहस्पतिवार को तिकोने स्थित जल स्थान में एकत्रित हुए। 11 बजे से 2 बजे तक 8वें चरण के आंदोलन में गेट मीटिंग हुई और यदि 10 सूत्री मांगे हैं इनकी वो हम बता देंगे आपको। मुख्य रूप से वही है कि समय पर नियमित किया जाए और चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, और तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। बाकी और भी कुछ मांगे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप यकीन कीजिएगा क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। उग्र मीटिंग, उग्र आंदोलन। देखिए यहाँ साफ साफ लग रहा है कर्मचारी उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होंगे। तो सरकार सकते में है, सरकार को करना ही होगा। हाई कोर्ट ने भी दोस्तों जवाब तलब किया है कि भैया तुम अब तक कर क्या रहे हो। 2 सप्ताह का समय दिया है, 29 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा। 1 महीने का और वेट कीजिए। मैंने कहा था नवंबर तक आप लोग क्या हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे। और सीएम ने दोस्तों एक मीटिंग में कहा था कि चरणबद्ध तरीके से तय समय पर नियमित होंगे उपनल कर्मचारी। वो आज तक तय समय नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन खैर जो भी हो दोस्तों, लगातार हमारा प्रयास जारी है। आप लोग भी अपने स्तर से दोस्तों प्रयास करें। इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर स्टेटस पर, अपने स्टेटस पर लगाएं, ताकि दोस्तों सरकार भी समझ सके कि वाकई में मांगे जायज़ हैं। और काफ़ी समय से दोस्तों उपनल आउटसोर्स कर्मचारी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास कहीं ना कहीं वाजिब है, सही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा, सर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई सरकारी कामकाज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप डीमोटिवेट, निराश ना हो। निश्चित रूप से सरकारी होंगे, निश्चित रूप से स्थायी होंगे। आप ये वीडियो आप सेव कर लेना। आज जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, ऐसे सुबह सुबह का समय है, सच्चाई बता रहा हूँ, सरकार को करना पड़ेगा। मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट का साफ रुख है कि 10 साल की सेवा करने वाले, न्यूनतम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी क्या होंगे, नियमित होंगे। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो अवमानना नोटिस दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। सरकार को जवाब तलब हो जाएगा। सरकार की वैसे ही किरकिरी हो रही है और किरकिरी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं दोस्तों आंदोलन भी अपने स्तर पर अलग अलग होंगे। तो ये तो मत बोलिए कि सर नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। होगा, थोड़ा सा और समय दीजिए और पेशेंस रखिए। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।